एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही भूतों को देख सकता है पर उन्हें इग्नोर कर वो अपनी लाइफ जीता है। उसका सपना है 1 बिलियन युआन कमाने का ताकि वो अपनी आंखों की सर्जरी करा के नॉर्मल लाइफ जी सके। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन अ कोरियन हॉरर एंड ड्रामा सीरीज जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। पॉल एक कॉलेज स्टूडेंट है जो बचपन से ही भूतों को देखता है। क्योंकि उसे भूत को देखने की आदत है इसलिए वह उन्हें इग्नोर कर अपना काम करता रहता है। एक दिन एक फीमेल भूत उसके बहुत पास आ जाती है और उसे डराना चाहती है। वह उसे एक जोरदार चाटा मारता है और उसे वार्निंग भी देता है। भूत ने उसे माफी मांगती है और उसके घर में कभी न आने की कसम खाती है। वह अपने लाइफ में 1 बिलियन युआन कमाना चाहता है इसलिए वह लोगों के घर से भूत को भगाने का सर्विस प्रोवाइड करता है। पर इससे वो अभी तक 127 मिलियन युआन ही कमा पाया है। पर इतने सारे पैसे कमाने के लिए उसे अभी भी 12 साल लगेंगे। उसे लड़ना नहीं आता इसलिए वह सिर्फ कमजोर भूतों से लड़ता है और जब भी उसे कोई स्ट्रॉन्ग भूत मिलता है वो वहाँ से भाग जाता है। एक दिन उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसमें वह हेल्प मांग रही है। उसे एक इवल घोस्ट परेशान कर रहा है। एक हाई स्कूल में लड़की उसे 10 मिलियन युआन का ऑफर देती है। 10 मिलियन इज अ बिग अमाउंट, इसलिए वह जल्दी से हाई स्कूल जाता है। वहाँ उसे कंप्यूटर लैब में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। सडनली वो वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा पॉल के पीछे प्रकट होती है। वह भी घोस्ट है, ब्यूटीफुल घोस्ट। पॉल उससे फाइट में एंगेज हो जाता है। जब पॉल उसे फ्लोर पे नॉकआउट कर देता है, घोस्ट को हार्ट अटैक आता है। घोस्ट को हार्ट अटैक क्योंकि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। जब पॉल उसके नजदीक जाता है वह उसके आंखों में उंगली चुभो देती है और उसे बैडली पीटने लगती है। एक हाई स्कूल की लड़की से हार जाने के कारण शर्म से वह स्कूल से भाग जाता है और दूसरे दिन अपने अंकल की जादुई सॉरी और क्या लड़का है सॉरी दोस्तों। और दूसरे दिन अपने अंकल की जादुई तलवार लेकर आता है। उसे देख पॉल उससे अटैक करता है पर वह डिसअपियर हो जाती है और पीछे से उसे लात मारती है। मतलब आज वह बहुत पिटने वाला है। लड़ाई में दोनों सीढ़ियों से गिरते हैं। तभी दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी लड़की को अपने मरने का विजन आता है। उसकी मौत आज से 5 साल पहले हो गई थी पर उसे याद नहीं था वो कैसे मरी थी और वह इस लूप में क्यों फंसी हुई है। पर किसिंग की वजह से उसे उसका पास्ट याद आया। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। पॉल कहता है किसिंग एक्सीडेंटली था इसलिए नेवर माइंड। लड़की घोस्ट को रियलाइज होता है यह उसका फर्स्ट किस था। तब वह उसे फिर से पीट देती है। कॉलेज में पॉल का एक ग्रुप है जिसका नाम घोस्ट नेट है। वह भूतों के डरावनी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। वो वीडियो बनाने के लिए कैमरे लगाकर कॉलेज के बाथरूम में छुप जाते हैं। सडनली एक स्ट्रॉन्ग डरावनी भूत उनका पीछा करने लगता है। यह देखकर सब चिल्लाते हुए एलिवेटर में भागते हैं पर भूत फिर भी पकड़ लेती है। खुद को बचाने के लिए पॉल उसे जोरदार पंच मारता है। तब वह घोस्ट भूतनी से भूत में बदल जाता है। वह उसी हाई स्कूल में एक टीचर हुआ करता था और वह बाथरूम में लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। एक दिन किसी लड़की ने उसे देख लिया और डस्टबिन से मारा जिसके कारण वह गिर के कमोड से टकरा गया और वहीं मर गया। पॉल वहाँ से भागना चाहता है पर उस लड़की भूत सेंजी को अकेला देख अपना तलवार लेकर आता है और वह टीचर घोस्ट पावरफुल है और वह पॉल को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी पॉल माफी मांगने की एक्टिंग करता है और जब वह पीछे घूमता है तो पॉल उस पर सरप्राइज अटैक करता है। वह उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से कूटने लगता है। पॉल को मरता देख सेंजी उसे अटैक करती है और दोनों उसे फाइट करने लगते हैं। जल्द ही सेंजी नॉकआउट हो जाती है। वह पॉल को उसकी कमजोरी के बारे में बताती है और उसके सर पे अटैक करने को कहती है। पॉल जल्दी से अपनी तलवार उठाकर उसके सर पे अटैक करता है और वो वहीं पे डिसअपियर हो जाता है। फाइट के खत्म होने के बाद सेंजी बताती है उसी ने उसे मैसेज करके बुलाया था क्योंकि उसे भी टीचर घोस्ट से बहुत डर लग रहा था। तब पॉल उसे अपना 10 मिलियन युआन मांगता है। तब वह कहती है मैं तो भूत हूँ और मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो कहती है वो अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाएगी। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सेंजी को यह नहीं पता था कि वो कैसे मरी थी पर जब पॉल के साथ उसका एक्सीडेंटली किस हुआ उसे याद आया कि वह कैसे मरी थी और अपने मरने के बाद वह यहाँ क्यों फंसी हुई है। यह जानने के लिए वो फिर से पॉल के घर तक जाती है और उसे फिर से किस करना चाहती है। पॉल को नहीं पता कि वह यहाँ क्या कर रही है इसलिए सेंजी को पीछे हटा देता है। वह कहता है तुम मेरे से छोटी हो पर सेंजी कहती है मैं आज से 5 साल पहले मरी थी इसलिए मैं तुमसे बरी हुई। जब पॉल उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सेंजी कहती है वह कुछ कंफर्म करने आई थी। उससे इरिटेट होकर पॉल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है पर सेंजी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और वह उसके घर में आ जाती है। उधर पॉल के अंकल जो बचपन से पॉल का ख्याल रखते हैं वह जानता है कि पॉल भूतों को देख सकता है और उसने भी घोस्ट हंटिंग में थोड़ा बहुत हाथ आजमाया है। वो पॉल को भूतों से इंटरेक्ट करने से मना करता है और उसे यह भी पता है कि अगर उसकी आंखों का सर्जरी हो जाए तो उसे यह सब दिखना बंद हो जाएगा और वो नॉर्मल लोगों की तरह जी पाएगा। इसलिए पॉल 1 बिलियन युआन कमाना चाहता है ताकि वो अपनी आंखों की सर्जरी कराकर नॉर्मल लोगों की तरह जी सके। उसके अंकल भूतों से इंटरेक्ट करने के लिए मना करते हैं पर वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता।
उधर सैंजी उसे हर जगह फॉलो करती रहती है। पॉल उसे कहीं और जाने के लिए कहता है, तब वह बताती है वह नहीं जानती कि उसकी सारी यादें कैसे मिट गई और वह इस लूप में कैसे फंस गई। पर पॉल उसे ट्रस्ट नहीं करता, उसे लगता है वो उसका पागल बना रहा है। जब सैंजी उसे फिर से किस करना चाहती है तब पॉल उसे एक एग्रीमेंट करने के लिए कहता है। उसे भूतों से प्रोटेक्शन चाहिए, पर सैंजी भी तो एक भूत है, इसलिए वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक दिन पॉल के चाचा को एक घर में से भूत भगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वह कॉन्फिडेंट होकर अपना तलवार लेकर घर में जाते हैं, पर भूत उसे बुरी तरह पीट देता है। सॉरी, पर भूत पर भूत उसे बुरी तरह पीट देता है और उस रात वह पॉल के घर आता है। उसे वहाँ कुछ एनर्जी फील होती है, तभी उसे वहाँ खाना मिल जाता है। जब पॉल सो रहा होता है तब सैंजी उसे किस करना चाहती है। सडनली पॉल के अंकल की नींद खुलती है। सैंजी को अपने इतने पास देखकर पॉल उसके पीछे दौड़ता है, पर वो भाग जाती है। कुछ दिनों बाद पॉल को एक घर से भूतों को भगाने का काम मिलता है। ओनर उसे रूम दिखाकर वहाँ से चली जाती है। जब पॉल रूम में जाता है, सैंजी को गैलरी की तरफ कुछ अजीब महसूस होता है। जब पॉल रूम में जाता है, एक हाथ उसके पीछे से उसे कबड़ में खींच लेती है। वह एक फीमेल घोस्ट है जो पॉल को वहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहती है। उसे उसके हस्बैंड ने बुरी तरह एब्यूज किया था और उसे कबड़ में जिंदा ही लॉक कर दिया था और वो वहीं मर गई और अभी दोनों भूत बन गए हैं। और यहाँ पर जितनी भी मौतें हुई है उन सब के पीछे उसके हस्बैंड का हाथ है। तभी पॉल को सैंजी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो जल्दी से जाता है। वो देखता है वह डेंजरस भूत सैंजी को मारने वाला है, पर पॉल को देख वो उसे फेंक देता है और उसी से भिड़ जाता है। पॉल उसके सामने बच्चों की तरह पिट रहा था और वह उसे मारने ही वाला है। तभी सैंजी उसे नॉकआउट करती है और उसकी वीकनेस नोटिस करती है। उसके पेट पर एक चाकू का निशान है जो उसके दोस्त ने उसे मारा था, मतलब उसका भी मर्डर हुआ था और दोनों की आत्मा सेम रूम में ही ट्रैप हो गई थी। सैंजी उसे पकड़ती है और पॉल उसे सेम स्पॉट पे हिट करता है। हिट करते ही वो डिसअपियर हो जाता है। हस्बैंड के डिसअपियर होते ही फीमेल घोस्ट भी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। उस रात पॉल सैंजी से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब सैंजी कहती है, जब पहली बार उनका एक्सीडेंटली किस हुआ था उसे 5 सालों बाद याद आया वह कैसे मरी थी। यह सुनकर पॉल उसे किस करता है, पर इस बार उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी फ्लैशबैक नहीं आता। उधर पॉल का दोस्त इंटरनेट पर बहुत मेहनत कर रहा है ताकि उसकी वीडियोस वायरल हो सके। तभी उसका अकाउंट एक सैडक नाम का आदमी हैक कर लेता है। सैडक एक ट्रोलर है जो सोशल मीडिया पर सभी को ट्रोल करता रहता है और उसने एक फेमस आइडियल सिंगर को भी ट्रोल किया था जिसका नाम मिज था। उसने मिज को बहुत ट्रोल किया था। उसने मिज के अकाउंट को हैक कर उस अकाउंट से पब्लिक को ट्रोल किया और फिर मिज को बहुत सारे पब्लिक अकाउंट से ट्रोल किया जाने लगा। मिज यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कमिट किया। तब से वह भूत बन गई है और वह उन सबको खोजती रहती है जो उसके पब्लिक प्रोफाइल पर ट्रोल कमेंट करते हैं, बिल्कुल आजकल की लड़कियों की तरह। उधर पॉल और सैंजी में एग्रीमेंट होता है। सैंजी पॉल को हमेशा भूतों की वीकनेस बताया करेगी ताकि वह उन्हें डिफीट कर सके। पॉल उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। सैंजी की एक घोस्ट फ्रेंड कहती है उसे एग्जाम देना है। तभी सैंजी को याद आता है वह तो मर चुकी है। वह बताती है तुम्हारा कोई काम अधूरा है, इसलिए तुम्हारी आत्मा भटक रही है, इसका मतलब तुम्हें एग्जाम देना चाहिए। मजाक मजाक में पॉल मार्केट में सामान खरीदने जाता है। सैंजी उसके साथ साथ घूमती रहती है। तभी सैंजी उसे अपने लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए कहती है। पॉल कहता है तुम पहन पाओगे जो मैं खरीद लूं? तब वह कहती है तुम ड्रेस खरीद के जला देना। यह सुन पॉल को गुस्सा आता है। आखिरकार कोई अपने पैसों से ड्रेस खरीद के कैसे जला सकता है, और वहाँ से चले जाते हैं। उधर पॉल के दोस्त के अकाउंट से सैडको हेटफुल कमेंट्स कर रहा है। सैडको उसके अकाउंट से मिज के डेथ की न्यूज वीडियो में हेटफुल कमेंट करता है। तभी मिज की सुसाइड की वीडियो उसके फोन में चलने लगती है। वह और भी घबरा जाता है जब उसके टीवी पर भी मिज की वीडियो चलने लगती है। उसे मालूम नहीं पर मिसेज घोस्ट वहाँ आ चुकी है। वह चिल्लाता है पर आसपास कोई भी उसकी हेल्प करने को नहीं है। सैडको का एड्रेस निकालकर पॉल के दोस्त उसके घर तक आते हैं ताकि वह उनसे हैक्ड अकाउंट ले पाए। जैसे ही वह उनके रूम में जाते हैं वह देखते हुए मर चुका है। जल्दी से दोनों भागते हैं और पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। डिटेक्टिव को उन पर शक होता है पर सीसीटीवी वीडियोज में साफ साफ दिखा है वह घर में जाते ही डर कर भाग आए थे, इसलिए वह बच जाते हैं। तभी एक डिटेक्टिव कहता है जिस भी अकाउंट से मिसेज मिज के लिए हेट कमेंट्स किए गए हैं वो सारे यूजर कुछ ही दिनों में मर रहे हैं। सैडको के बाद अब पॉल के दोस्तों का नंबर था क्योंकि उनके हैक्ड अकाउंट से भी हेटफुल कमेंट किए गए थे। यह जानकर दोनों डरे हुए हैं क्योंकि मिज उन्हें कभी भी मारने आ सकती है। उसका एक दोस्त पॉल के पास जाकर सब कुछ बताता है। उधर चैंग अपने हाथों में क्रॉस लेकर बैठा है। जब रैंग उसे कॉल करता है तो कनेक्शन टेम्पररी लॉस्ट हो जाती है। सडनली उसके फोन में मिज की सुसाइड वाली वीडियो चलने लगती है। वह पैनिक होकर भागता है पर मिज वहाँ आ चुकी है। उसे देख वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। मिज उसे मारने ही वाली है। तभी वहाँ सैंजी प्रकट हो जाती है। दोनों में फाइट होती है। सैंजी उसे समझाने की कोशिश करती है लोगों को मारकर कुछ नहीं मिलने वाला, पर वह नहीं समझती और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वह सैंजी को मारने ही वाली है। तभी पॉल वहाँ आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। अचानक मिज अपने आप को आईने में देखती है। तब उसे रियलाइज होता है वह वो नहीं बनना चाहती थी जो अभी बन गई है। तब सैंजी उसे समझाती है कि लोगों को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी बातें सुनकर मिज डिसअपियर हो जाती है। उस रात जब सैंजी लेटी हुई थी
पॉल उस ड्रेस को जला देता है जिसे वह चुपके से खरीद के लाया था। ड्रेस जलते ही सैंजी को नई ड्रेस मिल जाती है। वो अपने आप को एक खूबसूरत ड्रेस में देखती है। वह बहुत खुश होती है क्योंकि 5 सालों में पहली बार किसी ने उसे गिफ्ट दिया है। जब पॉल उसे देखता है वह सैंजी की खूबसूरती देखकर अटक जाता है। तभी एक लड़की वॉशरूम में नहा रही थी। उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है। वो अपने पैरों के पास देखकर शॉक हो जाती है जब उसे फ्लोर पर एक घोस्ट दिखता है। अगले दिन पॉल के दोस्त उसके सर्विस के लिए उसे पैसे देना चाहते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है, पर उनके पास पैसे नहीं है। और उसी वक्त कॉलेज ने उन दोनों को घोस्ट नेट क्लब से बाहर निकाल दिया है। मतलब जो कॉलेज से उन्हें अपार्टमेंट मिला था अब वो भी छिन गया। कम पैसे होने के कारण दोनों 50% डिस्काउंट पर एक दूसरी जगह चीप रूम ले लेते हैं, पर उन्हें वहाँ के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में नहीं पता। दोनों फ्लोर पर लेट जाते हैं। दोनों में से एक को नींद आ जाती है। फ्रैंक को वहाँ गर्मी लगने लगती है और वह सुन को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही लाइट ब्लिंक होने लगती है। दोस्तों यह एक सीरीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।